हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अगस्त 2022 पार्ट 1 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में और जीके में हेल्प करेगी। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइकन और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। Assam has become the 36th and the final state to implement the One Nation One Ration Card ONORC the scheme। तो आसाम ऐसा लास्ट स्टेट बन गया जिसने वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो ये वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम जो है ये गरीबों तक राशन पहुंचाने में बहुत मदद करती है। तो लास्ट 2 ईयर में जब कोविड था तो इस स्कीम की वजह से गवर्नमेंट माइग्रेंट और लेबर तक राशन पहुंचाया और कोविड समय में ये स्कीम गवर्नमेंट को बहुत काम आई। कुछ बातें जो आपको आसाम के बारे में पता होनी चाहिए। आसाम के सीएम है डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। कुछ नेशनल पार्क जो मैं आगे नाम लूँगा वो सारे के सारे आसाम में स्थित है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क आसाम में है। सीनियर डिप्लोमेट कंबोज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन UN। करंटली शी इज सर्विंग एज इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान। डिप्लोमेट कंबोज जो है उन्हें भारत का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस में। अब वो भारत को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करेगी, भारत को वो संबोधित करेगी और प्रेजेंट में वो भूटान में एज एन इंडियन एम्बेसडर काम कर रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर DJ पांड्यन एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इट्स इंडियन रीजनल ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो ब्रांच है गुजरात में उसका डायरेक्टर जनरल डॉक्टर DJ पांड्यन को बनाया गया है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है इनको ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर बनाया है। तो ब्रिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ब्रिक्स रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसको ब्रिक्स कहते हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको 15 जुलाई 2014 को बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना में है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मार्कोस प्रेडो ट्रोवियो है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं। RBI के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांता दास और डेप्यूटी गवर्नर है महेश कुमार जैन, डॉक्टर मिचेल देबाब्रता पत्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर। ये चारों RBI के प्रेजेंट डेप्यूटी गवर्नर है। तो बेनिगल रामाराव ये लॉन्गेस्ट टाइम के लिए गवर्नर रहे हैं RBI के, सबसे ज़्यादा समय तक गवर्नर रहे थे ये RBI के लिए। अमिताभ घोष ये सबसे कम समय के लिए RBI के गवर्नर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1934 एक्ट के जरिए। RBI के फर्स्ट गवर्नर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। दिनकर गुप्ता अ 1987 बैच IPS ऑफिसर and former chief of Punjab Police has been appointed Director General of National Investigation Agency। दिनकर गुप्ता को NIA का नया डायरेक्टर चीफ बनाया गया है और वो NIA के चीफ रहेंगे 31 मार्च 2024 तक। NIA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाउंडर है राधा विनोद राजू। इसको फाउंड किया गया था 2009 में और NIA के चीफ है योगेश चंद्र मोदी। Parmeshwaran Iyer, the former secretary of the Ministry of Drinking Water and Sanitation, has been appointed as the new CEO of नीति आयोग। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO है। परमेश्वरन अय्यर पहले सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को फॉर्म किया था 1 जनवरी 2015 और नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। नीति आयोग का काम है कि नई नई पॉलिसियों को जो गवर्नमेंट लाना चाहती है उसकी प्लानिंग करना। सावित्री जिंदल द चेयरपर्सन ऑफ एमिरेट्स ऑफ OP जिंदल ग्रुप हैज़ सरपास चाइनाज यंग ह्यूएन टू बिकम एशियाज रिचेस्ट वुमेन एज पर द रियल टाइम ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स। तो सावित्री जिंदल एशियन कॉन्टिनेंट की रिचेस्ट वुमन बन गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद साइन एन MOU विद तेलंगाना गवर्नमेंट श्रीनिधि
क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन टू सेट अप राजस्थान महिला निधि, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन इन राजस्थान। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और तेलंगाना गवर्नमेंट श्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो राजस्थान महिला निधि को सेटअप करेंगे। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा जो वुमेन्स को हेल्प करेगा रोजगार में, उन्हें कुछ बिजनेस करना है तो उससे पैसे देगा। इन शॉर्ट राजस्थान के ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजना चालू की गई है। द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैंडेड ओवर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू द इंडियन नेवी। भारत में बना पहला इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत में ही बना है, उसे भारतीय नेवी को दे दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है विक्रांत। सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर सत्येंद्र प्रकाश अज्यूम्ड चार्ज एज द हेड ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB। PIB के नए हेड है सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश 1988 बैच के IIS ऑफिसर है। सत्येंद्र पहले प्रिंसिपल DG थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन में। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को फॉर्म किया गया 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली और इसके मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कार्व आउट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। वेस्ट बंगाल में 7 नए डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया जा रहा है और अभी वेस्ट बंगाल में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए 30 और द 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है सुंदरबन, इचेमटी, रानूघाट, बिसानपुर, जहांगीरपुर, बहरमपुर, बसीरहट। ये 7 डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो वेस्ट बंगाल में ऐड किए गए हैं। वेस्ट बंगाल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी। गवर्नर है LA गणेशन। वेस्ट बंगाल के कुछ फोक डांसेस है लाठी, गंभीरा, धाली, जात्रा, भोल, चौ, संथली डांस। ये कुछ वेस्ट बंगाल में फोक डांसेस के नाम है। Delhi's Indira Gandhi International Airport has become the nation's first airport to run entirely on the combination of hydro and solar power. दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरह से हाइड्रो एंड सोलर पावर के ऊपर चलता है। और इस मूव की वजह से नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट करेंगे हम, और ये तकरीबन 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट करेगा इसकी वजह से। India's first ever end-to-end digital Lok Adalat will be held on August 13 by the Rajasthan State Legal Service Authority and Maharashtra State Legal Service Authority. राजस्थान लीगल सर्विस अथॉरिटी और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मिलके डिजिटली लोक अदालत को चलाएंगे। लोक अदालत का मतलब होता है कि जो विलेज एरियाज़ है उसमें गाँवों में अदालत लगाई जाती है, जिससे गाँव के लोग अपने गाँव में ही प्रॉब्लम सुलझा सके खुद की। The indigenously developed laser-guided anti-tank guided missile (ATGM) was successfully test-fired from main battle tank MBT Arjun by Defence Research and Development Organization DRDO and Indian Army. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो भारत में बनाई गई है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। DRDO एंड इंडियन आर्मी ने मिलकर इसका सफल परीक्षण किया है। DRDO को 1958 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और DRDO के चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। India's largest floating solar power plant with a total capacity of 100 megawatt has finally been commissioned by state-run power generation giant NTPC at its Ramagundam power plant in तेलंगाना। इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट है अब उसे फाइनली यूज़ करने के लिए चालू किया गया है। ये पावर प्लांट का नाम है रामागुंडम पावर प्लांट और ये तेलंगाना में स्थित है। The first liquid mirror telescope in the country and the largest in Asia was commissioned atop देवस्थल a hill in उत्तराखंड। इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को देवस्थल में सेटअप किया गया है। ये जो देवस्थल है ये एक हिल है उत्तराखंड में। ये जो टेलीस्कोप है इसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं, जैसे सुपरनोवा, ग्रेविटेशनल लेंसेज, स्पेस डेब्रिस एंड एस्ट्रॉयड्स जो स्पेस से पत्थर गिरते हैं, ऐसी चीज़ों पे जो भी स्पेस में जो भी घटनाएं होती है जो अर्थ की तरफ आती है उस पर हम नज़र रख सकते हैं।